हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जयस एकेडमी में। आज हम होम साइंस एलटी ग्रेड स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? इसमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सबसे ज़्यादा लचीलापन पाया जाता है? ऑप्शन पहला है कपास, दूसरा ऑप्शन है ऊन, तीसरा है सिल्क और चौथा है लिनन। इसमें सबसे ज़्यादा जो लचीलापन पाया जाता है ऊन में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान की परिभाषा है। मकान की परिभाषा इसमें से क्या है? ऑप्शन पहला है पारिवारिक लगाव, दूसरा है प्रेम, तीसरा है सहानुभूति और चौथा है संवेगात्मक लगाव। तो मकान की जो परिभाषा है संवेगात्मक लगाव है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेले खेलने को इनमें से और क्या कहा जाता है? अकेले खेलने को इसमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है स्वतंत्र खेल, दूसरा है बेतरतीब खेल, तीसरा है दर्शक खेल और चौथा है समानांतर खेल। अकेले खेलने को जो कहा जाता है समानांतर खेल कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सदैव सांस लेना चाहिए। हमें सदैव सांस लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए? ऑप्शन पहला है मुंह से, दूसरा ऑप्शन है नाक से, तीसरा ऑप्शन है कभी मुंह से कभी नाक से और चौथा ऑप्शन है चाहे जैसे। तो हमें सदैव जो सांस लेना चाहिए वो नाक से लेना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पसीने के साथ शरीर से, ऑप्शन पहला है नमक का नुकसान होता है, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज का नुकसान होता है, तीसरा है केवल पानी का नुकसान होता है और चौथा है चर्बी निकल जाता है। तो पसीने के साथ जो शरीर से निकलता है वो क्या निकलता है? नमक का नुकसान होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोजन नष्ट होने का कारण क्या है? इसमें से कौन सा कारण है जिससे भोजन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन पहला है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है खमीर, तीसरा है फफूंदी और चौथा है उपरोक्त सभी। भोजन नष्ट होने का जो कारण है उपरोक्त सभी है, बैक्टीरिया भी, खमीर भी और फफूंदी भी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन पहला कसैलेपन और खनिज, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन और चौथा है बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन। तो इसका जो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खमीरीकरण बढ़ाती है, क्या बढ़ाता है? ऑप्शन पहला है पाचनशीलता, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है कूल प्रोटीन। खमीरीकरण जो बढ़ाता है वो पाचनशीलता बढ़ाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेशी तनाव टेटनी नामक रोग होता है। ऑप्शन पहला शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से, दूसरा ऑप्शन है शरीर में कैल्शियम का स्तर अधिक होने से, तीसरा ऑप्शन है शरीर में सोडियम का स्तर कम होने से और चौथा है शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होने से। पेशी तनाव जो होता है टेटनी नामक रोग, वो शरीर में कैल्शियम का स्तर जब कम होता है तब होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, उच्च रक्तचाप के मरीजों को कम मात्रा में लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप के जो मरीज हैं उनको कम मात्रा में क्या लेना चाहिए? ऑप्शन पहला है सोडियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है सेलेनियम। तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को कम मात्रा में जो लेना चाहिए सोडियम लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? जो पीलिया रोग होता है वो शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन पहला है हृदय, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है यकृत और चौथा है मस्तिष्क। पीलिया रोग होता है जो शरीर के यकृत से संबंधित है। इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? इसमें से कौन सा चेक है जो केवल बैंक खाते में जमा होता है? ऑप्शन पहला आदेश चेक, दूसरा है विकृत चेक, तीसरा है वाहक चेक और चौथा है रेखांकित चेक। तो इसमें से जो केवल बैंक खाते में जमा होता है उसका नाम है रेखांकित चेक। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गरीबी रेखा की गणना की जाती है। गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन पहला है कुल भूमि से, दूसरा ऑप्शन है कुल पारिवारिक आय से, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय से और चौथा है कुल जायदाद से। गरीबी रेखा की जो गणना की जाती है वो प्रति व्यक्ति आय से की जाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियां के प्रबंधन को क्या कहते हैं? एक परिवार में शामिल जिम्मेदारियां जो होती है उसके प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला पारिवारिक प्रबंधन, दूसरा है गृह प्रबंधन, तीसरा है हाउसकीपिंग और चौथा है संसाधनों की देखरेख। तो एक परिवार चलाने में जो शामिल जिम्मेदारियां होती है उस प्रबंधन को हम गृह प्रबंधन कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें कहते हैं। वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं। ऑप्शन पहला है मैट्रिआर्कल परिवार, दूसरा है पेट्रिआर्कल परिवार, तीसरा है पॉलीगाइनस परिवार और चौथा इनमें से कोई नहीं। वो परिवार जो माँ के नाम से चलता है उसे मैट्रिआर्कल परिवार कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कालकिया सहायता करता है। जो कालकिया है वो सहायता करता है। ऑप्शन पहला है सुनने से, दूसरा है सूंघने में, तीसरा है देखने में और चौथा है स्वाद लेने में। कालकिया का जो सहायता प्रदान करता है वो सुनने में करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन है? इसमें से कौन कौन है जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं? ऑप्शन पहला है विटामिन ई, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ए और चौथा उपरोक्त सभी। तो एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन है इसमें से तीनों है, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य गर्भावस्था में वर्जित फल है। सामान्य गर्भावस्था में वर्जित फल कौन सा है? ऑप्शन पहला अमरूद, दूसरा है चेरी, तीसरा है पपीता और चौथा है आलू बुखारा। सामान्य गर्भावस्था में जो वर्जित फल है वो पपीता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड में किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? टाइफाइड में किस खनिज लवण की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन पहला आयरन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है जिंक और चौथा है मैग्नीशियम। टाइफाइड में जो इस खनिज लवण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसका नाम है आयरन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन पहला 10 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 31 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 3 दिसंबर और चौथा है 21 सितंबर। तो विश्व विकलांग दिवस जो मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।